गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है हेल्प सिंड्रोम। तो हेल्प सिंड्रोम क्या होता है? हेल्प सिंड्रोम इज अ रेयर लाइफ थ्रेटनिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। तो ये टाइप का रेयर होता है, मतलब हर प्रेग्नेंट वुमन नहीं दिखाई देता, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है जो कि एक टाइप का प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्सिया, ये क्या होता है? ये प्री एक्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन होता है। तो हेल्प का होगा फुल फॉर्म देखा, एच के मतलब हेमोलिसिस, EL मतलब एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एल के मतलब लो प्लेटलेट काउंट। इसे फर्स्ट डिस्क्राइब करता है विंस्टन ने। कॉजेस की बात करें तो प्री एक्लेम्सिया कॉम्प्लिकेशन है ये। प्रीवियस किसी को हेल्प सिंड्रोम है तो उनको हो सकता है मैटरनल हाइपरटेंशन, माँ का हाइपरटेंशन है, एज 25 ईयर से ज्यादा है, फिर मल्टीपैरिटी है, उनमें होने के चांसेस ये ज्यादा होते हैं। अगर क्लिनिकल फीचर अगर देखा जाए तो क्या क्या होता है, लाइक हेडेक होगा, नोजिया, वोमिटिंग होगा, पेन इन द अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन होगा, ब्लड विजन होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, मतलब प्लेटलेट कम हो जाए, जैसे ब्लीडिंग, गम, हेमेचूरिया, पेटिएक, नोज ब्लीडिंग होगी, फ्लूइड रिटेंशन होगा, एक्सेसिव वेट गेन होता है, सीजर इफेक्ट कन्वर्जन भी दिखाई देगा, ये भी हमारा रेयर सिम्टम दिखाई देता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन भी होता है। अगर डायग्नोसिस देखा जाए तो डायग्नोसिस करेंगे तो सबसे पहले एलिवेटेड LDH, जो LDH रहेगा वो एलिवेटेड रहेगा, मोर देन 600 यूनिट पर लीटर से रहेगा। बिलरुबिन का जो लेवल होता है वो 1.2 mg पर DL से ज्यादा रहेगा। ठीक है। एलिवेटेड लिवर ट्रांसमिनेज, जितने भी लिवर EST ALT जो है, इसका भी वैल्यू इंक्रीज मिलेगा। प्लेटलेट काउंट जो रहेगा वो 1 लाख माइक्रो पर लीटर से कम पाया जाएगा। अब मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले मैनेजमेंट होता है हमारा स्टेबलाइजेशन। अगर मदर आती है कंडीशन लेके तो सबसे पहले स्टेबलाइज करेंगे, क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे, उसके BP, यूरिन, प्लेटलेट, लीवर फंक्शन को मॉनिटर करते रहेंगे। एंटी हाइपरटेंशन देंगे जो कि उसके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेगा, BP को कंट्रोल करने का काम करेगा। फिर डेफिनेटली ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, बेबी का डिलीवर करते हैं। अगर मोर देन 34 वीक से ज्यादा, जो बेबी मोर देन 34 वीक से ज्यादा और जो सर्विस है वो फेवरेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरी करवा देंगे इंडक्शन ऑफ लेबर के थ्रू। अनफेवरेबल सर्विक्स में क्या होगा? अगर अनफेवरेबल सर्विक्स या फिर जो गेस्टेशनल पीरियड है लेस देन 30 वीक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। अब आते हैं पोस्टमार्टम पीरियड। पोस्टमार्टम पीरियड में क्या करना है, इंटेंसिव मॉनिटरिंग करना है, एटलीस्ट 24 आवर इंटेंसिव मॉनिटरिंग करना है। इसके अलावा वाइटल साइन, फ्लूइड इनटेक, आउटपुट लेवल, लैब फाइंडिंग को 48 आवर्स तक मॉनिटर करके रहना है। मैग्नीशियम सल्फेट कंटिन्यू चलती रहेगी और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये क्या है, टाइप का फ्लो चार्ट है मैनेजमेंट को समझने के लिए। अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन विद साइन सिम्टम्स और सजेस्टिव हेल्थ सिम्टम, अगर कोई भी वुमेन आ रही है जो कि सिम्टम्स मतलब शो कर रही है कि उसके जो सिम्टम्स वो हेल्थ सिंड्रोम के हैं, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम लोग एसेस करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसका BP चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, रेस्पिरेशन, यूरिन प्रोटीन देखेंगे, CBC देखेंगे, प्लेटलेट काउंट देखेंगे, LFT, LDH, बिलिरुबिन, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट देखेंगे। ये सब पहले हम एसेस करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर हेल्प सिंड्रोम कंफर्म हो गया, अगर कंफर्म हो गया तो सबसे पहले मदर को स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज करेंगे, सबसे IV एक्सेस लगाएंगे, केयरफुल फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे, ऑक्सीजन अगर जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, उसके यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करते रहेंगे। और जितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है, उसको कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। मैग्नीशियम सल्फेट जो कि सीजर्स को प्रिवेंट करेगा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे जो कि BP को मॉनिटर करते रहेगा, कंट्रोल करके रखेगा। फिर हम लोग क्या था, प्लेटलेट काउंट कम हो रहा था, हम लोग ब्लड या फिर प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर जो बेबी अगर प्री टर्म बेबी है तो उसको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे जो कि उसके लंग्स को मैच्योरिटी में हेल्प करेगा, इस तरह का। इसके अलावा मदर का गेस्टेशनल एज, मदर और फीटल कंडीशन को हम लोग एसेस करेंगे। अगर सर्विक्स फेवरेबल है या फिर जो गेस्टेशनल एज है मोर देन 34 वीक्स है और मैटरनल फीटल वर्सनिंग हो रही है, अगर ये सब कंडीशन दिखाई दे तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इमीडिएट डिलीवरी करवाएंगे। अगर वो मदर स्टेबलाइज मतलब स्टेबल है और सर्विक्स फेवरेबल, अगर ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर, अगर वो स्टेबल है और सर्विक्स फेवरेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन ऑफ लेबर करवाएंगे। ठीक है। अगर वो मदर स्टेबल नहीं तो सिजेरियन सेक्शन करेंगे।
अगर 30 वीक्स से लेस है गेस्टेशनल एज और सर्विस अनफेवरेबल है तो वो सिजेरियन सेक्शन करेंगे। पोस्टपार्टम मॉनिटरिंग में क्या करेंगे, बीपी मॉनिटर करते रहना है, प्लेटलेट काउंट को मॉनिटर करना है, लीवर एंजाइम चेक करते रहना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस अगर देखा जाए, इसके कॉम्प्लिकेशन एक मदर में रीनल फेलियर दिखाई देता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, अब्रुप्टिव प्लेसेंटा हो सकता है, डीआईसी हेपेटिक प्रॉब्लम, लीवर रप्चर हो सकता है।